नमस्कार, स्वागत है आपका द कबीर एक्सप्रेस में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत को अशरफ गनी को देनी चाहिए शरण। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं और अब पता लगा है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शरण ली है। भारत ने हमेशा से तालिबान का विरोध किया है, इसलिए अब तालिबान और भारत के रिश्ते के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग ही राग छेड़ दिया है। लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे स्वामी ने कहा है कि भारत को अशरफ गनी को शरण देनी चाहिए। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने तालिबान को बताया अच्छा, कहा बेकार में किया जा रहा है उसको बदनाम। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की मोहब्बत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। अफगानिस्तान में जारी तालिबान के खून खराबे के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पूर्व की अफगान सरकार तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी, जो पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है, क्योंकि तालिबानियों ने सरकारी कर्मियों के लिए आम माफी का ऐलान किया है और साथ में यह भी कहा है कि लड़कियों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगली खबर, हाईकोर्ट ने दिया ममता बनर्जी सरकार को बहुत बड़ा झटका। चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। चौथी खबर, इंडिया टुडे के सर्वे में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गिरी। इंडिया टुडे का हालिया सर्वे देश का मूड जारी किया गया है। सर्वे में कई सवालों के जवाब देशवासियों ने दिए हैं। इस सर्वे में मोदी की लोकप्रियता, एनडीए की विफलता, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री समेत कई सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब आ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है सर्वे। देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है। प्रधानमंत्री की सक्रियता 66% से गिरकर 24% आ गई है। उत्तर प्रदेश में 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 39 नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रही है। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने नई लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यूपी सरकार 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव पैदा कर रही है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। नीतीश ने कहा, जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। अगली खबर, राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर सेना के जेसीओ भी हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के पुर थाना मंडी के इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकवादी मार दिया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जेसीओ भी शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक वन क्षेत्र में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं और आतंकियों की हर एक गोली का सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में गुरुवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया था। तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात रोके। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह का आयात निर्यात रोक दिया है। भारतीय निर्यात संगठन संघ के महानिदेशक डॉक्टर अजय साय ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है। इससे मुल्क यानी भारत के सामान की आवाजाही को रोक दिया गया है। हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हैं। वहां से आयात पाकिस्तान के परागमन मार्ग से होता हुआ आ रहा है, लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान से माल की आवाजाही रोक दी है, इसलिए लगभग आयात समाप्त हो गया है।